एक बार योगानंद जी ने अपने गुरु जी से पूछा कि क्या हमारे विचारों में इतनी ताकत है कि वो हमारे किसी जन्मजात बीमारी को ठीक कर सके। आप मुझे बताएं कि हमारे सोचे हुए विचारों का असर हमारे ऊपर कितनी तीव्रता से होता है। जब परमहंस योगानंद जी को अपने इस प्रश्न का उत्तर अपने गुरु से मिला तो उनका उत्तर सुनकर वो हैरान रह गए। बचपन से ही परमहंस जी की पाचन शक्ति, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था और इस कारण उनका वजन हमेशा कम रहता। थोड़ी भी मेहनत करके वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर और वीक महसूस करते। लंबी यात्रा करते ही उनका शरीर टूटने लगता, जिस कारण अपने बचपन में परमहंस जी कई बार हीन भावना से ग्रस्त होते। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयां रहती। योगानंद जी ने अपच को मिटाने और अपनी ताकत को बढ़ाने इसके लिए कई इलाज किए, लेकिन किसी भी इलाज का उन्हें कोई भी फायदा ना हुआ। फिर आश्रम आने पर योगानंद जी मन ही मन सोचा करते कि क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा। योगानंद जी ने लिखा है कि एक बार वे आश्रम के बरामदे में बैठे हुए थे। तभी अचानक उनके गुरु ने उन्हें देखकर कहा कि अरे मुकुंद, तुम तो बहुत पतले दुबले हो। योगानंद जी कहते हैं कि शायद मेरे गुरु ने मेरे अंतर्मन की बात, मेरी हीन भावना सब पढ़ लिया था। योगानंद जी कहते हैं कि गुरु जी की इस बात ने मेरे दिल की दुखती रग को छू लिया। मुझे भी अपनी धसी हुई आंखें और दुर्बल शरीर बिल्कुल पसंद नहीं। मैं बचपन से ही अपच की बीमारी का शिकार हूँ और इसका कोई इलाज ही नहीं होता और इस वजह से मेरा शरीर मजबूत नहीं बन पाता। गुरु युक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, तुम अपनी इस स्थिति के जिम्मेदार खुद हो, क्योंकि औषधियों की एक निश्चित सीमा होती है, क्योंकि तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है और तुम अपनी कमजोरी पर, अपनी बीमारी पर इतना भरोसा करते हो कि तुम हमेशा ही हीन भावना वाले और कमजोर बातों को बोलते हो। अगर तुम सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली शब्दों को अपने मन के भीतर ही रोक लो, तो तुम अति शीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा कि गुरुजी, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या केवल मैं अपने विचार मात्र से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि ये मेरे जन्मजात बीमारी को भी ठीक कर दे? युक्तेश्वर जी ने कहा कि बात केवल सोचने भर की नहीं है। मुकुंद, अब तुम मेरे जीवन का एक अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित रहा, जिस कारण मेरा शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। जब मेरा बुखार ठीक हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहाड़ी महाशय जी के पास गया। मैंने गुरु लाहाड़ी महाराज से कहा कि मैं बहुत बीमार था, मुझे टाइफाइड हो गया था और इसलिए मेरा वजन बहुत कम हो गया है, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। इस वक्त मुझ में किसी भी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं बची है। लाहाड़ी महाराज ने कहा कि युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ, पहले तो तुमने जानबूझकर खुद को बीमार कर लिया और अब कह रहे हो कि तुम कमजोर हो गए हो। पर तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। युक्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने अपने गुरु की बात पर श्रद्धा भाव से यकीन कर लिया और मुझे पूरे दिन ये लगता रहा कि गुरु जी मुझे अपनी शक्ति से ठीक करने वाले हैं। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की एक सिहरन हो रही है। मुझे बहुत ही हल्का और स्फूर्तिवान लग रहा था। मैं तत्काल ही दौड़ते हुए अपने गुरु के पास गया। गुरुदेव, कई सप्ताहों के बाद आज मुझे अपने अंदर एक नई स्फूर्ति और ताकत महसूस हो रही है। आपका बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे अपनी शक्ति से स्वस्थ कर दिया। इस बार लाहाड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता
कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा? शायद पुनः दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैंने अपने गुरु के मुंह से सुना कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं पुनः कांप उठा और उनकी कही ये बात मेरे मन में बार बार चलती रही कि कहीं मेरे शरीर की दुर्बलता कल पुनः वापस ना आ जाए और मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं। यही सोचते सोचते मैं सो गया और फिर जब मैं दूसरे दिन उठा तो कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हो गया कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी ही मुश्किल से लाहाड़ी महाशय के पास पहुंचा और कहा, गुरुजी, मैं फिर से बीमार हो गया हूं। लाहाड़ी महाशय ने कहा, तुमने खुद को फिर से बीमार बना लिया। युक्तेश्वर जी ने कहा, भला मैं अपने आप को बीमार क्यों बनाऊंगा और कैसे बनाऊंगा? गुरुदेव, ये तो आपके ही वचन है, आपकी ही भविष्यवाणी है जो बार बार सत्य साबित हो रही है। लाहाड़ी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम फिर भूल कर रहे हो। ये तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम समझ सकते हो कि ये तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारा ही विचार है, जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल बना दिया। युक्तेश्वर जी ने कहा कि गुरुदेव, अगर मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन सामान्य हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? लाहाड़ी महाशय ने गंभीरता से बोला, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड एंड सस्टेन्ड बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वैसी ही स्थिति तुम्हारे बुद्धि की है, क्योंकि सचेत मानव मन परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। द ह्यूमन माइंड इज अ स्पार्क ऑफ द ऑलमाइटी कॉन्शियसनेस ऑफ गॉड। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके अपने शरीर की ताकत ही नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति, अपनी प्राण शक्ति, सब कुछ बढ़ाया जा सकता है। लाहाड़ी महाशय ने कहा कि मैं तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर तीव्रता से विश्वास करते हो, वो ही तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते हैं। इतना कहकर लाहाड़ी महाशय मौन हो गए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि गुरु जी की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी स्फूर्ति महसूस की। मैं बीमार था, मेरी शक्ति कमजोर थी, पर मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि अपने वजन में भी वृद्धि को महसूस किया। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर आ गया और गहरी नींद में सो गया। मेरे मन से बीमारी की चिंता और तनाव पूर्ण रूप से लुप्त हो चुके थे। फिर अगले दिन जब मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा कि बेटा, तुम्हारे शरीर में ये सूजन क्यों है? क्या तुम्हें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो गई है? इस बीमारी में शरीर के टिश्यूज के बीच में ज्यादा द्रव्य फंस जाता है और शरीर में एक तरह की सूजन आ जाती है। युक्तेश्वर जी ने अपने माँ से कहा, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उनकी माँ को यकीन नहीं हुआ कि रातों रात उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है, एक वैसा जैसा वो बीमारी के पहले था। युक्तेश्वर जी ने कहा कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। युक्तेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। योगानंद जी कहते हैं कि अपने गुरुदेव की इस घटना को सुनकर उनके सभी बातों पर मैंने पूर्ण रूप से भरोसा कर लिया और उसके बाद मेरे मन से अपनी बीमारी, अपने अपच को लेकर, अपने शरीर की कमजोरी को लेकर मेरे मन से सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा में लिखते हैं, 2 हफ्तों के अंदर मैंने इच्छित शारीरिक शक्ति अर्जित कर ली। उसके बाद मुझे कभी भी अपच की बीमारी नहीं हुई। योगानंद जी लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्यों को दिखाया,
पर उनकी किसी भी औषधि पर मैंने विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि हर औषधि की तरह ये औषधि भी कोई काम की नहीं, और यही वजह थी कि मैं कभी ठीक हो ही नहीं पाया। पर उस दिन मुझे समझ आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। तो अब सवाल ये है कि हम अपने विचारों की शक्ति को कैसे विकसित करें। सबसे पहले हर स्थिति में अच्छाई देखो। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यदि कोई स्वयं अक्सर अपने आप को विकृत सोचने की अनुमति देता है तो उसका चेहरा भी वैसे ही विकृत हो जाता है। अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करो कि वो हर व्यक्ति में, हर स्थिति में केवल अच्छाई को ग्रहण करे। से हर शरीर भोजन से केवल न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण करता है और बाकी अवशेष को छोड़ देता है, वैसे ही अच्छाई को और शुभ को ग्रहण करो और विकृति को छोड़ दो। शक्ति को प्रयोग में लाने वाला मन है। परमहंस जी कहते हैं कि एक हथौड़े में उतनी ही ताकत होती है जितनी ताकत उस हथौड़े को चलाने वाले के हाथों में होती है। ठीक वैसे ही शक्ति तो सबके पास है, लेकिन आपके दृढ़ संकल्प में, आपके शब्दों में, आपके शरीर में उतनी ही शक्ति होती है जितनी आपके मन में होती है। मन में ताकत कैसे आती है? विवेक से, यानी डिस्क्रिमिनेशन से। आपका मन जितनी नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक चीजों को ग्रहण करता है, उतना ही मजबूत और साहसी होता जाता है। दूसरी बात, सचेत हो जाओ। विचार शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हमें विचारों के प्रकट होते ही उनके प्रति सचेत हो जाने की जरूरत होती है कि हम अच्छे विचारों को बढ़ावा दे सकें और दुष्ट, नकारात्मक और कमजोर करने वाले विचारों को त्याग सकें। ये आप केवल तभी कर सकते हो जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसके लिए आपको ध्यान का अभ्यास करना आवश्यक है। बिना जजमेंटल हुए आप अपने हर विचारों को देख सको। हम ध्यान में नॉन जजमेंट का अभ्यास करते हैं। इस कारण हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता है, अलर्टनेस बढ़ती है, और अलर्टनेस में ही हम शक्तिशाली विचारों का चुनाव कर सकते हैं। इसलिए विचारों की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ध्यान अति आवश्यक है। तीसरी जरूरत है कंसंट्रेशन। बाहर के डिस्टरबेंस और अंदर उठती हुई उत्कंठाओं से मन बार बार विचलित होता है, थकता है, कमजोर होता है और शक्तिशाली विचारों को रोक नहीं पाता। लिए कंसंट्रेशन की शक्ति को विकसित करो। कैसे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि किसी उच्च और शक्तिशाली विचार को पकड़ो, जैसे मैं अपने मन का मालिक हूं और ये मुझे छू नहीं सकता, या मैं सतत आनंद और ऊर्जा से भरा हुआ हूं। योगानंद जी कहते हैं इस विचार को बार बार सोचो, इसका चित्र देखो, इसके प्रभाव को अपने शरीर में, सिर में बार बार महसूस करो। जो तुम पाना चाहते हो उसे अपनी आंखों से ओझल मत होने दो। ये भी प्रार्थना है, और इस प्रकार कंसंट्रेशन सरलता से बढ़ता जाता है और आपकी मानसिक ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। और इसी प्रकार विचार करने से आपके खुद के विचार इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि आप जो भी कुछ पूर्ण विचार से सोचते हैं वो सच हो जाता है। दोस्तों, अपने विचारों पर कंसंट्रेट करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेडिटेशन को अपनी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट बना लो और अपनी जिंदगी को बदलने की तरफ प्रथम प्रयास प्रारंभ करो। ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।